जो दिल में आता है करती रहती हैं, किसी की सुनती कब है। आधी उम्र तो गुजर गई पढ़ाई में, ऊपर से ये हाल है। अब इनके जोड़ का बर कहाँ से मिलेगा। इनके साथ की लड़कियों के 4-4 बच्चे हो चुके हैं। खुदा के लिए चुप कर जाओ असरा, बच्ची अभी तक घर नहीं पहुंची और तुम अल्लाह से खैर की दुआ मांगने की बजाय मजीद टेंशन फैला रही हो, बड़बड़ किए जा रही हो। अल्लाह खैर ही करेगा जलील साहब, लेकिन रोशनी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, कितनी बेइज्जती करवाई है। अरे जो कुछ भी हुआ ठीक हुआ है, वो लोग हमारी बेटी के लायक ही नहीं थे। हमारी बेटियों को थोड़ी सी देर क्या हो गई, बैठे बैठे कितने अफसाने गढ़ दिए उन्होंने। इसी को खुदा की मसलहत समझो जरा बेगम, और चुप हो जाओ। थोड़ी देर के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ जाओ, चली जाओ, जाओ। आप भी मुझे ही डांटे, ठीक है डांट ले मुझे। आए ना आपकी लाडलियां तो कह दीजिएगा मेरे मुंह ना लगे, बहुत गुस्से में हूं मैं। बैठी होंगी कई खिदमतें खल करने के लिए, इनके काम ही क्या है। खुदा का शुक्र, मेरी बच्चियां खैरियत से। मेरी बहन भी मुझे इस बारे में बताती रही है। इट्स वेरी नॉर्मल कि क्लासमेट्स के साथ बनती है या नहीं बनती, लेकिन आज जो हुआ है उसको नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसा ही है। अमान इज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। उसने तो इंटर भी हमारे कॉलेज से किया है, लेकिन कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। इस बार ऐसा हुआ है तो आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन अगर अमान आपका पहले भी कॉलेज में स्टूडेंट रह चुका है तो आपको ये बात मानना जरूरी है कि आपको अपनी पॉलिसीज को, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको चेंज करना पड़ेगा। सर मैं भी एक टीचर हूँ, एथिक्स पढ़ाती हूँ, और हमारे कॉलेज में आज तक किसी लड़के की इतनी हिम्मत नहीं हुई किसी लड़की से बदतमीजी करने की। सर हम अपने ट्रेडिशनल नॉर्म्स को अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो करें। बेटा मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे बेटे की इस हरकत की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ और सॉरी कहता हूँ। मैं सॉरीज में बिलीव नहीं करती सर, और अमान की हरकत के लिए आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? उसे तो यहाँ पे खुद मौजूद होना चाहिए था ना। प्रिंसिपल साहब आपने उसे यहाँ पे बुलाया नहीं? हाँ बेटा वो आ रहा है। प्रिंसिपल साहब ने भी उसे कॉल किया और मैंने भी कहा है वो खुद यहाँ आकर आपसे और आपकी सिस्टर से माफी मांगेगा। आई एम सॉरी सर, मैं अब उसके एक सॉरी के लिए यहाँ पे वेट नहीं करने वाली। उसे यहाँ ऑलरेडी मौजूद होना चाहिए था, और उसने कोई छोटी हरकत नहीं की कि वो सॉरी बोलेगा और उसकी जान छूट जाएगी। प्रिंसिपल साहब आपको उसे सजा देने की जरूरत है, वरना मैं कॉलेज के ट्रस्टीज को भी लिख सकती हूँ। चलो किरण। मैं 1 मिनट में आऊँ। बेटा बात सुनना, नाम क्या है तुम्हारा? रोशनी। माशाल्लाह। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से जरूर मिलना चाहिए। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी बहुत ही अच्छी तरबियत की है। कोशिश तो हमने भी बहुत की, लेकिन अमान को सुधार नहीं सके। शायद आपकी कोशिश के आड़े आपका प्यार आ जाता है। बच्चों की तरबियत के लिए शायद पेरेंट्स को ये भूलना पड़ता है कि वो पेरेंट्स हैं। और रही बात अमान की, तो उसे आप 4 दिन के लिए मेरे पास छोड़ दीजिए, आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाए। चलो किरण। हाँ, मुझे भी यही लगा कि तुम ही वो लड़की हो जो अमान की जिंदगी में आ जाए तो वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। अब तो मुझे तुम्हारे घर आना ही पड़ेगा बेटा।
हाँ मेरी जान, तुम फिक्र ही मत करो। हाँ मैं रात में तुम्हें पिक करता फोन रखो। हूँ, कॉल बैक करता हूँ। क्या हुआ आज कॉलेज में मान? मेरे पापा का फोन आया था। आज कॉलेज भी नहीं गए, क्या हुआ है वहाँ? ये मेरा और किरण का मसला है, यू स्टे आउट ऑफ इट। उस लड़की ने मेरी बहुत इंसल्ट की है और मैंने जो कुछ भी किया है ना वो मेरा रिएक्शन था। शुरुआत मैंने नहीं उसने की है। तुम्हें पता है तुम पर हरासमेंट का केस हो सकता है। कॉलेज वाले कॉलेज से निकाल देंगे तुम्हें। पापा वेट कर रहे हैं वहां तुम्हारा। चलो उठो, चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। आई डोंट केयर, मुझे जो समझ आया मैंने वो किया। और वैसे भी मुझे कोई डर नहीं है कॉलेज से एक्सपेल हो जाने का। लेकिन मुझे डर है। हसाम को देखा है तुमने? कितना फर्क है तुम दोनों में। आज तक उसकी एक भी कंप्लेन नहीं आई। ऑफिस तक संभाल लिया उसने आहिस्ता आहिस्ता। सारे ऑफिस पर कब्जा कर लेगा वो। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती है? आप मुझे हसाम के साथ हमेशा क्यों कंपेयर करती हैं? मैंने नहीं बनाई हम दोनों की नेचर। और ये ऑफिस के काम और कैलकुलेशन मेरी समझ से बहुत दूर है। मुझे इन सबसे दूर रखे। ठीक है तो दूर रहो, मत करो। लेकिन जो करते फिर रहे हो ना, ये तो ना करो ना। अपने बाप को फोन करो, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बहुत जल्द ख्याल आ गया आपको मुझे ये सिखाने का कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बचपन से लेकर आज तक मैं सिर्फ अपनी मर्जी करता आया हूं और अब तक अगर मैं कुछ भी सीखा हूं ना तो वो आपसे नहीं, अपनी गलतियों से सीखा हूं। और फिर जब आज तक आप और पापा को मेरी किसी बात पे एतराज नहीं हुआ तो आज क्यों है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आज तक जो मैं काम नहीं कर सका वो अब जरूर करूंगा। और ये थप्पड़ अगर मैं तुम्हें उसी दिन मारता जब तुमने पहली गलती की थी तो आज मुझे ये दिन न देखना पड़ता। भान, किरण घर आने वाला है, अपना मुंह ठीक कर लो। घर पे किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। बहुत जरूरत थी इस तरह थप्पड़ मारने की। आप उसे प्यार से भी बात कर सकते थे। हैरत हो रही है मुझे तुम्हारी बातों पे मुमताज बेगम। तुम्हें नहीं लगता कि प्यार से समझाने का वक्त अब गुजर चुका है? किसी की इज्जत से खेलने की कोशिश की है तुम्हारे लाडले बेटे ने। उसका दिमाग खराब नहीं था, इसमें उस लड़की का भी कसूर होगा। मैं उन दोनों बहनों से मिलकर आ रहा हूँ। अच्छे खासे घराने की सुलझी हुई लड़की है। मुझे नहीं लगता कि उनकी गलती। हाँ, सारी गलती तो आपके बेटे की है। अरे एक बार उसे बिठाते, आराम से उसे बात तो करते कि आखिर बात क्या है, हुआ क्या था। आपने तो बस अपना फैसला सुना दिया। पहले उसे कॉम्प्लेक्स है कि आप हसाम से ज्यादा प्यार करते हैं और उससे नहीं, समझे आप? बीच में हसाम का जिक्र कहां से आ गया? मैं अमान की बात कर रहा हूं। उसे अपना बिहेवियर बदलने की जरूरत है। बच्चा नहीं रहा वो। मैं यही कह रही हूं कि वो बच्चा नहीं रहा। अगर गुस्से में उसने कुछ कर लिया ना तो इसके कसूरवार आप होंगे। इसका भी हल सोच लिया मैंने। अब जो भी करना है मुझे करना है। अमान को मेरे साथ उस लड़की के घर जाकर उससे माफी मांगनी पड़ेगी। क्या बात है पापा? किसी बात कर रहे हैं आप? अमान की। तुम आओ जरा मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ रह गई थी तुम? इतनी देर कर दी। देखो हम बहुत परेशान हो रहे थे, तुम फोन भी नहीं सुन रही थी। सब ठीक तो है ना? सॉरी बाबा, वो एक्चुअली मेरा फोन साइलेंट पे था इसलिए पता नहीं चला। और किरण की आज लैब थी इसीलिए लेट हो गए। खैरियत तो है ना? ये तो तुम माँ से जाकर मिल लो, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाए। क्या बहुत गुस्से में? अरे वो कब गुस्से में नहीं होती। देखो बेटा, घर में मेहमान आए हुए थे तो तुम्हें वक्त पे आ जाना चाहिए था। देर कर दी तुमने। सॉरी बोल तो रही हूँ बाबा। किरण,
क्या हुआ? लगता है मेरा बच्चा बहुत परेशान है। नहीं, वो एक्चुअली बाबा, आपको इसका पता तो है, 4 दिन तक किरण को इस बात का बुखार रहेगा कि सब कुछ इसकी वजह से हुआ है और कुछ नहीं। मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत। अरे बेटा, इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, खाना खाओ और खाना खाकर दवाई ले लो, थोड़ी देर के लिए सो जाओ तो ठीक हो जाएगी। हैं? जा बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? माँ के पास। बैठो बेटा। अमान की बदतमीजियां बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। आज उसने अपनी क्लास फेलो को लैब में बंद कर दिया था। खैर, वो तो मसला किसी तरह सेटल डाउन हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अब अमान के बारे में कोई फैसला कर लूं। कैसा फैसला? उसकी शादी के बारे में। उसके पांव में जंजीर बंधेगी, सर पे जिम्मेदारी पड़ेगी तो ही सुधरेगा वो। क्योंकि तुम बड़े बेटे हो, तो इसलिए पहले शादी तो तुम्हारी ही होनी चाहिए थी। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये सोचना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें भी कोई एतराज नहीं होगा। देखो बेटा, ऐसी बात नहीं है कि हम तुम्हारी तरफ से लापरवाही बरत रहे हैं। बहुत दुख होता है मुझे, बल्कि मैं तो ये कहना ही नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने बहुत कोशिश की, पर तुम्हारा कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो सका। और इसकी वजह खुदा न खास्ता तुम्हारी ये माजूरी नहीं, बल्कि लोगों की कम नजरी है। देखो बेटा, अगर इस चक्कर में अमान को पाबंद ना किया गया तो वो मजीद बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा था कि वो। ठीक है पापा, अगर आपको लगता है कि शादी के बाद अमान ठीक हो जाएगा तो आप मेरी फिक्र ना करें। आप पहले अमान की शादी कर दो। थैंक यू बेटा, मुझे तुमसे इसी बड़ेपन की उम्मीद थी। देखो बेटा, बात समझने की कोशिश करना। तुम बड़े हो और अमान कभी भी तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। अब क्या करेंगे तो अपने अपने नसीब की बात है। हालांकि तुम्हारी अम्मी ने बहुत कोशिश की, और फिर भी तुम्हारी नजर में कोई लड़की है तो तुम मुझे बताओ, तुम दोनों भाइयों की शादी हम एक साथ कर देते हैं। क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं पापा, वो बस। नहीं, मुझे कुछ यूं लगा कि तुम इस बात को फील कर रहे हो कि। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा था। आप ठीक कह रहे हैं, कुछ नहीं।
लेकिन तुमने मेरी बात का जवाब तो नहीं दिया। देखो, अगर कोई लड़की है तो बता दो। पापा, एक लड़की है तो जो मुझे पसंद है।